श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, वीरत्हुई के अंतर्गत 23वीं गाथा चल रही है। 23वीं गाथा के पहले चरण का दाणाण सेठम अभयप्याणम, इस पहले चरण के 10 भाग संपन्न हुए हैं। आइए आज हम 11वें भाग की बात करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अभय के लिए हम भय को देख रहे हैं कि किस कारण से हम अभय नहीं हो पाते। क्योंकि अभय को पाना है तो भय से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम भय को जानेंगे तभी तो हम उससे मुक्त बन पाएंगे। तो इस भय के अंतर्गत, डर के अंतर्गत आपने सुना था इहलोक भय, परलोक भय, आदान भय, आकस्मिक भय, आजीविका भय, मरण भय, ये 6 भय की बात आपने सुनी थी। आइए आज हम अंतिम प्रकार का भय, 7वें प्रकार का भय, जिसको ज्ञानियों ने अपयश भय का नाम दिया है। अपकीर्ति या अपयश, कुछ भी कहो, अपयश का भय। अपयश के भय को जानने से पहले ये बात अच्छे से समझ लें कि जैसे प्रसन्नता, खुशी, ये हमारी एक मानसिक स्थिति है, मानसिक अवस्था है। जैसे खुशी, प्रसन्नता मानसिक अवस्था है, इसी प्रकार से भय, डर जो है, ये भी हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं। भय से भय बढ़ता है, खुशी से खुशी बढ़ती है, प्रसन्नता से प्रसन्नता बढ़ती है। यानी जो स्थिति आपके अंदर में है उसके बारे में आप जितना ज़्यादा सोचते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो वो बढ़ती चली जाती है। अगर कोई छोटी सी पीड़ा है, कोई दर्द है, और उसी के बारे में अगर आप रात दिन सोचते रहो तो अनुभव करना, प्रैक्टिकल करना कि वो पीड़ा, वो दर्द बढ़ता चला जाएगा। और एक छोटी सी खुशी है, और उस खुशी के बारे में अगर आप सोच करके खुशी को महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, उस प्रसन्नता की, हैप्पीनेस की फीलिंग आपके अंदर आ रही है, तो वह इतनी सी खुशी जो है वह भी बढ़ती चली जाएगी। यानी हम जिसके बारे में, अपनी मानसिक अवस्था जिस प्रकार की है, उसके बारे में जितना जितना हम सोचते हैं, जैसे जैसे हम सोचते हैं, वो अवस्था जो है वो बढ़ती चली जाती है। अगर भीतर में भय है और भय के बारे में सोचते रहें, चिंताग्रस्त होते रहें, तनावग्रस्त होते रहें, तो भीतर का भय बढ़ता चला जाता है। अब 7वां भय ज्ञानियों ने स्थानांक सूत्र के अंदर बता दिया, अपयश कीर्ति भय। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि मरण के भय से भी ज़्यादा अपयश कीर्ति का भय लोगों को सताता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर कोई व्यक्ति कीर्ति चाहता है, यश चाहता है, अच्छा नाम चाहता है, और उसके मन में भय बना रहता है कि कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, कहीं यश अपयश में बदल ना जाए। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि एक बार यदि यश अपयश में बदल गया तो फिर से उसे खोजना ये हवा में खुशबू को खोजने की तरह बहुत कठिन होता है। तो यश अपयश में ना बदल जाए, इस भय से भी कई लोग ग्रसित होते हैं। होता कुछ नहीं है, लेकिन मानसिक स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि व्यक्ति उस भय को अनुभव करता रहता है और हर चीज में, हर बात में उसके मन में ये चीज आती रहती है
कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं नाम बदनाम ना हो जाए। और इसीलिए तो कहते भी है ना कि आज सभी के लिए सबसे बड़ा है रोग, बीमारी। सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। बहुत बड़ी बीमारी है ये कि लोग क्या कहेंगे। कोरोना से लोग इतने पीड़ित नहीं हैं जितने इस बीमारी से पीड़ित हैं कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अरे अगर बेटे की शादी, बेटी की शादी में इतना दिखावा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। कई बार तो ऐसा लगता है लोगों की बातें सुन करके, उनकी जीवन शैली को देख करके, कि व्यक्ति अपने लिए नहीं जी रहा, जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ दूसरों के लिए कि लोग क्या कहेंगे। एक बात याद रखना, अगर अशुभ नाम कर्म का उदय है, अशुभ नाम कर्म का उदय से मतलब यह है कि पिछले किसी जन्मों में मन का टेढ़ापन रहा, वाणी का टेढ़ापन रहा, शरीर का टेढ़ापन रहा, यानी मन वचन काया की जो क्रिया है उसके अंदर माया रही, टेढ़ापन रहा, वक्रता रही। मन की वक्रता, वाणी की वक्रता, काया की वक्रता अगर रही और बिना मतलब की बहस के अंदर हमने कोई कर्म का बंधन किया तो वो सारा अशुभ नाम कर्म के बंधन के अंतर्गत आता है। और जब वो अशुभ नाम कर्म के बंध का, उस कर्म का जब उदय आता है, यानी उदय आने का मतलब ये कि जब वो बीज फलित होने लग जाता है। यूँ समझो कि जमीन के अंदर बीज डाल दिया, अब समय पाकर के जब वो पल्लवित हुआ, पुष्पित होने लगा, पल्लवित होने लगा और फल देने लगा। जब फल आए तब व्यक्ति सोचे, क्योंकि बीज डाल के भूल गया, और फिर वो सोचे कि अरे ये ऐसा खराब फल क्यों आया। तो बीज डाले थे, बीज था इसलिए फल आया। अब देखो, बीज तो कोई दूसरा बंदा डाले और हो सकता है कि बीज डालने वाला जो है वह कभी उस फल को देख भी ना पाए। बीज डाला और उसका देह विलय हो गया, ऐसा भी संभव है। लेकिन कर्म के सिद्धांत में ऐसी बात नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों जन्मों के पहले भी अगर कोई कर्म यानी अशुभ बीज, अशुभ विचारों का बीज अगर डाल दिया है, अशुभ वाणी का, अशुभ या शुभ किसी भी प्रकार का कर्म का बीज हमने डाल दिया है, यानी कर्म का बंधन कर लिया है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। अगर प्रतिक्रमण नहीं किया, अगर आलोचना नहीं की, अगर उस बीज को हटाया नहीं, अपने से अलग नहीं किया, उसको रियलाइज नहीं किया कि मैंने ये गलत सोचा है, इसको हटाना है, अगर वो नहीं किया तो वो बंध गया, निकाचित बंध गया, तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि अपयश जो मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती, उसने कोई ऐसा कृत्य भी नहीं किया होता है कि उसकी बदनामी हो, लेकिन अशुभ नाम कर्म का अगर उदय आया है तो हल्का सा कोई निमित्त मिलेगा और वैसे ही कोई ब्लेम लग जाएगा, वैसे ही बदनामी हो जाएगी। और उस अशुभ नाम कर्म का उदय है और बदनामी है, तो उसके लिए भयभीत होने वाली कोई बात नहीं। ज्ञानी जन तो ये कहते हैं कि अगर कर्म का उदय आया है, अपयश मिल रहा है, भयभीत मत हो, बल्कि ये अपने अंदर में खोजो कि कहीं ना कहीं किसी जन्म में मैंने ही इसका बीज बोया था, जो आज मुझे इस रूप में ये फल दे रहा है। और दूसरी बात ये कि जो यश या अपयश देने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी जरा सोचो कि क्या औकात है उनकी।
अधिकांश लोगों को आप देखो, अगर आप उनके स्वार्थ की पूर्ति करते रहे, अगर आप उनके मन के अनुसार जैसे वो आपको चला रहे हैं अपने इशारे पर, वैसे ही आप चलते रहे, यस मैन बनकर के अगर आपने जीवन जिया, तो वही व्यक्ति आपको यश देगा। हाँ, फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये मेरे इशारे पर चलता है, ये मेरी बात मानता है। और किसी अहंकारी व्यक्ति का अगर आपने नहीं माना, अगर आपने उसकी बात का विरोध कर दिया, तो जो आपको यश दे रहा है, जो कह रहा है कि अरे इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलता, वही व्यक्ति अगर उसके अहंकार की पूर्ति नहीं हो रही है आपके द्वारा, उसके अहंकार को आप पोषित नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत कुछ संभावित है कि वही व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लेम लगा दे, कोई आरोप लगा दे, आपकी बदनामी कर दे, आपका यश अपयश में परिवर्तित कर दे। तो उस समय भी डरने की, घबराने की या आर्त ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, रोने पीटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये देखो कि यश देने वाला और अपयश देने वाला है कौन? ये दुनिया के लोग, ये समाज, ये सारे लोग। अगर स्वार्थ में आप उनके बाधक बन गए तो यश अपयश में बदलते देर नहीं लगेगा। परमात्मा का धर्म ये कहता है कि अपयश से डरो मत, ये सोचो कि पिछले किसी जन्म में अशुभ नाम कर्म बांधा था तो उसका उदय आया है। उस उदय काल के अंदर, आए हुए उदय के समय में अपने भीतर को संभालते रहो, अपने भीतर में पूरी शांति, समाधि, स्थिरता और प्रसन्नता बनी रहे। क्योंकि अगर आप सही होने के बाद अपनी बात की सफाई देंगे तो बात बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अपयश नाम कर्म का उदय है, इसलिए यश अपयश में परिवर्तित हो सकता है। अरे राजा रामचंद्र जी जैसे अवतारी को, चरम शरीरी आत्मा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उनकी भी अपकीर्ति की गई। सीता जैसी सती के ऊपर भी दोषारोपण किया गया, अंजना सती के ऊपर भी कलंक लगाया गया, सुभद्रा जैसी सती के ऊपर भी उसको भी कलंकित किया गया। तो आपके हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इस बात के लिए तैयार रहो कि कभी भी यश नाम कर्म का भी उदय हो सकता है और अपयश नाम कर्म का भी उदय हो सकता है। कुछ भी ना करो और यश नाम कर्म का उदय है तो वैसे ही यश चारों तरफ फैल जाएगा, और कुछ भी गलती ना करो और अपयश नाम कर्म का उदय हो गया तो वैसे ही अपयश फैल जाएगा। तो उससे भयभीत ना बनो, बल्कि ये सोचो कि यश की अवस्था में भी बहुत जय जयकार, वाहवाही हो रही है, बहुत यश मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे समय में भी भीतर में जागरूक रहो कि कहीं ये सारी स्थितियां देख करके मेरे भीतर में अहंकार तो नहीं पल रहा, मेरे अंदर में ईगो तो नहीं बढ़ रहा। और अगर अपयश की स्थिति हो तो भी अपने ही अंदर में निरीक्षण करो कि ये सारी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, अपयश वाली परिस्थिति को देख करके कहीं मेरे भीतर में तनाव, कुंठा, चिंता या कषाय का भाव वर्धमान तो नहीं हो रहा। इस बात के लिए सजग रहना है। और यश अपयश जो भी मिल रहा है, ये सोचो जो दिया है वही तो मिलेगा, क्योंकि जिनके द्वारा मिल रहा है
चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे अपना ही खून क्यों ना हो, जिनके भी माध्यम से यश या अपयश मिल रहा है, वे तो एक माध्यम है, लेकिन उपादान तो मेरा अपना है, वे तो निमित्त है। और ये बात अब तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। सम्यकदर्शी में और मिथ्यादर्शी में यही तो फर्क है कि मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वो हर निमित्त को दोष देता है, हर निमित्त को दूर करने का प्रयास करता है, हर निमित्त से टकराता है, उलझता है। और जो सम्यकदर्शी आत्मा है वो बाईपास होकर के गुजर जाती है, टकराती नहीं, क्योंकि जहाँ टकराव है वहाँ तनाव है। वो बाईपास अपना रास्ता अलग बना लेती है और आनंद में, हर पल आनंद के साथ, अपने भीतर के निरीक्षण के साथ कि बाहर की अवस्थाओं के साथ मेरे भीतर की अवस्था जो है वो बार बार चेंज ना हो, मेरे भीतर का रंग मौसम की तरह ना बदले, बल्कि मैं भीतर में मजबूत बनूं, स्थिर बनूं, मैं समभाव के अंदर रहने का अभ्यास करूं। ऐसी उस साधक आत्मा की अवस्था होती है। तो अपयश के भय से अगर आप ग्रसित होते हैं तो ये सोचें कि ये मेरे अपने ही अशुभ नाम कर्म का उदय है। इसमें अपयश देने वालों का, अपकीर्ति गान गाने वालों का कोई दोष नहीं, निंदा करने वालों का कोई दोष नहीं है, ये मेरे अपने ही कर्मों का उदय है। ऐसा सोच करके अपयश कीर्ति के भय से मुक्त बनने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के भय संपन्न होते हैं। और इसी के साथ पुच्छी सुणम की 23वीं गाथा का पहला चरण दाणाण सेठम अभयप्याणम भी लगभग संपन्न होता है। और इसका कुल मिलाकर के अभिप्राय ये होता है कि हम अभय दाता बने, खुद अपने भीतर में भय से मुक्त बने और दूसरों को भी, हर प्राणी को अभय का दान दें। और अभय का दान दे करके हम उनको एक इस प्रकार का ऐसा दान जो कि हमारे लिए भी पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बन सकता है और सामने वाले को भय से मुक्त कर देना, ये बहुत बड़ा दान होगा। तो इस प्रकार से दानान सेठम अभयप्याणम, भोजन का दान, दवाई का दान, ज्ञान का दान और उसके साथ साथ अभय का दान, ये चारों प्रकार के दान आप सभी के जीवन में निरंतर 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 बढ़ते चले जाएं। आप स्वयं अभय बने, भय से मुक्त बने और इसी प्रकार से दूसरे जीवों को, दूसरे प्राणियों को भी भय से मुक्त करने की दिशा में आप आगे बढ़ें, यानी आप अभयदाता बने। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं और परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को अनंत अनंत आस्था के साथ भाव भरा वंदन नमन। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना
शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।